So hello everyone, the last video was on the issues which should be ignored, which should be filtered out. This video, it is about what to read, what to focus upon. Anything which is conceptual plus issues which have lasting impact, that is they have life, that is to be taken care of. For example, what can be the issues which are conceptual? For example, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, कोई पर्टिकुलर करप्शन इंडेक्स आ रखा है, तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, वो हमें जानना चाहिए। पीएसएलवी जीएसएलवी के बीच में डिफरेंस क्या है, अगर उसके ऊपर कोई आर्टिकल आ रखा है, जैसे इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड होता है या फिर द हिंदू का एफएक्यू होता है, तो उसको हमें डेफिनेटली ध्यान में रखना है। उसके अलावा रिलेशनल रिलेशनल जैसे अब क्योंकि इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंक्रीज और डिक्रीज इन रेपो रेट विद लिक्विडिटी एंड हाउ डज दैट इम्पैक्ट द जीडीपी। अगर किसी आर्टिकल में ये मुद्दे डिस्कस हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण डेफिनेटली हो जाते हैं। कोजेशनल भी एक तरीके से रिलेशनल ही है। एंड इश्यूज विद लास्टिंग इम्पैक्ट, फॉर एग्जांपल अगर सरकार ने कोई कानून बनाया, पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया या फिर सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट आई, ये चीजें बहुत लंबे समय तक ऑपरेशनल रहेंगी। कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई पॉलिसी ला रही है, कोई स्कीम ला रही है, ये चीजें बहुत ज्यादा देर तक ऑपरेशनल रहेंगी, तो इन पे हमें फोकस करना है। राइट। उसके अलावा रिपोर्ट्स विच आर बाय द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट, वो रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, ना कि किसी एनजीओ द्वारा दी गई रिपोर्ट। क्योंकि जब स्टेट का कोई इंस्टीट्यूशन किसी रिपोर्ट को देता है, तो उसका एक पॉसिबल पोटेंशियल इंपैक्ट होता है, प्लस दैट इज द वॉइस ऑफ द सोवरेन। तो उस तरीके से हमें उन रिपोर्ट्स पे डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए। तो अगर कोई गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, कोई जुडिशरी की रिपोर्ट है, कोई पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट है, वी इट हैज टू बी फोकस्ड अपॉन। सिमिलरली रिपोर्ट्स बाय इंटरनेशनल लीगल ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई आईएमएफ की रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है, तो उन रिपोर्ट्स पे डेफिनेटली वी शुड हैव अ फोकस। राइट। एक और चीज ये भी हो जाती है जरूरी कि व्हाट इज द स्टैंड टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कभी कभी ऐसा होता है किसी एनजीओ ने या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई रिपोर्ट छापी विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिजेक्टेड। राइट, सो फाइन, दैट मींस उसका डेटा फिर हमारे लिए उतना रेलिवेंट नहीं रह जाता है, हम अपने आंसर्स में उस डेटा को यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दैट हैज बीन रिजेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। राइट। एडिटोरियल्स इंपॉर्टेंट है, ओपिनियंस इंपॉर्टेंट है, आई एक्सप्लेन पेज, एफएक्यू पेज इंपॉर्टेंट है, आइडियाज पेज इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे, जहाँ पे फोकस है सोशल इश्यूज पे, जहाँ पे फोकस है इकोनॉमिक इश्यूज पे, इंटरनेशनल रिलेशंस पे, कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस पे, गवर्नेंस पे, आईआर पे, जो भी हमारा, क्योंकि वहां पे एनालिसिस होता है, एंड एनालिसिस हमें अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में और ऐसे में हर जगह काम आ सकता है। राइट। प्लस आर्टिकल्स विच आर अबाउट, फॉर एग्जांपल विच टॉक अबाउट लर्निंग्स फ्रॉम हिस्ट्री। फॉर एग्जांपल अगर कोरोना वायरस आया, तो स्पेनिश फ्लू से हमने क्या सीखा, अगर इसके बारे में कोई आर्टिकल है, तो फिर वो महत्वपूर्ण हो जाता है। या फिर कोई आर्टिकल जो बात कर रहा है कि बाकी कंट्रीज ने कोई पर्टिकुलर इशू, गवर्नेंस का इशू या किसी और टाइप का इशू, उन्होंने कैसे ज्यादा बेहतर तरीके से सॉल्व किया, तो वहां से हम कुछ सीख सकते हैं, तो वो आर्टिकल डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, अगर स्टेट लेवल का या डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी कोई न्यूज़ है, पर वो उसमें सिविल सर्विसेज अवार्ड कुछ मिल रहा है किसी पर्टिकुलर ब्यूरोक्रेट को, तो उसकी जो स्कीम है, तो वो उस स्कीम के बारे में अगर कुछ इंफॉर्मेशन, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, फैक्ट्स को हमें यूजुअली नेग्लेक्ट करना चाहिए, ज्यादा फोकस हमारा ट्रेंड्स पे रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इफ समथिंग इज इंक्रीजिंग continuously, decreasing continuously, outliers पे फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, usually something increases, right? For example, imports, but suddenly there is a turnaround story in a particular subsector, तो वो हमें ध्यान देना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। सो आउटलायर्स दे बिकम इंपॉर्टेंट। राइट। प्लस एनी न्यूज रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द स्टेट एंड देयर मैंडेट, कोई नई संस्था बन रही है, कोई नई ऑर्गेनाइजेशन बन रही है, तो डेफिनेटली बिकॉज हम सरकारी नौकरी में जा रहे हैं, हम एक स्टेट की एम्प्लॉयमेंट चाह रहे हैं, सो देयरफॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट आल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो अगर कोई नई ऐसी संस्था बन रही है, तो वो हमें जानना चाहिए। उसके अलावा जो इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, ऑब्वियसली उन पे ध्यान देना चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट के इश्यूज हैं, ऑब्वियसली उन पे ध्यान देना चाहिए। जहाँ पे कोई स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है, तो ठीक है, वो तो मतलब यूपीएससी के सिलेबस में तो वो तो नेचुरल हो ही जाता है। एंड एक की फॉर्मूला, राइट, जो मेन मंत्र है वो आप याद रखिए, जो भी चीज बोरिंग है, वो यूजुअली 90% ऑफ द केस में इंपॉर्टेंट मिलेगी आपको। जहाँ पे मसाला है, तड़क-भड़क है, वो चीज़ इम्पोर्टेंट यूजुअली आपको नहीं मिलेगी। ये भी एक आप थंब रूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? और एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए दैट व्हेनेवर देयर इज़ क्रिटिसिज्म ऑफ द स्टेट, सो अनलेस इट इज़ डन बाय एनी ऑर्गनाइजेशन और द इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट, टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी शुड नॉट ओवर डिपेंड ऑन इट इन आवर आंसर्स एंड अदर थिंग्स। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, ना कि नेगेटिव, राइट? यूनाइटेड नेशन लाइक अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो अगर क्रिटिसिज्म कर रही है, तो फाइन,
बिकॉज इट्स अ लीगल ऑर्गेनाइजेशन जिसको भारत ने माना है, भारत उसका पार्ट है, सो फाइन, दैट कैन बी यूटिलाइज्ड. So therefore these are the aspects with respect to what to read in the newspaper.